फिर वे राजा प्रजाजन कैसे वर्तें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो राज प्रजाजन आपस में प्रीति वाले होकर अन्नादि पदार्थों के लिए इकट्ठा करते हैं, वे सूर्य और चंद्रमा के तुल्य प्रतापी होकर जैसे बड़ी नौका से दुख से तरने योग्य समुद्रों से जन पार होते हैं, वैसे ही बड़े-बड़े दुख और दरिद्रों को शीघ्र तरते हैं। फिर वह राजा कैसा है, उसके लिए क्या उपदेश देना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे विद्वान जनों, जो सूर्य के तुल्य, जीव के तुल्य व परमात्मा के तुल्य शुभ गुण कर्म स्वभावों से दीप्यमान, विद्या और विनय से युक्त, उत्तम यत्न के साथ वाणी, मन और शरीर से पिता के समान प्रजाजनों की पालना करने को प्रयत्न करता है, उस चक्रवर्ती सर्वोत्कृष्ट विद्वान और सत्कार करने योग्य राजा के लिए राज्य में सत्य नीति को आप लोग समझावें, जिससे यह सर्वत्र धर्मयुक्त यश वाला हो। फिर वे राज प्रजाजन क्या कर कैसे हों, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे राज प्रजाजनों, तुम प्रतिदिन सोमलता आदि उत्पन्न किए हुए सर्व रोगों के हरने, बल, बुद्धि, पराक्रम बढ़ाने वाले, हिंसा रहित महौषधियों के रस को पीकर धर्मात्मा हो। फिर वे क्या करके क्या करावें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सोमलतादि रसयुक्त अन्न व पान से आप आनंदित होकर हमको आनंदित करते हैं, वे ही सबसे सत्कार करने योग्य होते हैं। इस सूक्त में इंद्र वरुण के समान राजा प्रजा के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 68वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 69वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा और शिल्पी जन क्या करके क्या करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे अध्यापक और उपदेशकों, जैसे वायु और बिजली विमानादिकों में अच्छे प्रकार जोड़े हुए गति रूप कर्म से विषय को स्थान से पार पहुंचाते हैं, वैसे उनकी विद्या में तुमको प्रेरणा देकर जिस प्रकार हम लोग बढ़ावें, उस प्रकार बढ़कर निर्विघ्न मार्गों से हम लोगों को ले जाकर धन और यश की प्राप्ति निरंतर कराइए। उन आप लोगों की सेवा हम लोग निरंतर करें। फिर वे दोनों कैसे हैं और क्या करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वानों, जो वायु और बिजली बुद्धि बढ़ाने और सब विद्याओं के धारण करने वाले वर्तमान हैं, उनके अच्छे प्रकार प्रयोग से अर्थात कार्यों में लाने से विद्या, शिक्षा तथा वाणियों की अच्छे प्रकार रक्षा करो। फिर वे कैसे हैं, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो वायु और बिजली के समान सबके आनंद के बढ़ाने वाले, मनुष्यों से प्रशस्त किए जाते और विद्या व धन को अच्छे प्रकार देते हुए प्रयत्न करते हैं, वे ही राज्य कर्म के योग्य होते हैं। फिर उस राजा को कौन प्राप्त होकर क्या करते हैं, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, यदि बुद्धिमान, अतीव बलवान और शत्रुओं के बल के सहने वाले मनुष्य आपको प्राप्त होवें, तो सब ऐश्वर्य और विद्या को संसार में विस्तारें। फिर वे क्या करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे राज प्रजा जनों, जैसे यज्ञ से शोधे हुए वायु और बिजली समस्त चराचर जगत को प्रशंसा के योग्य और निरोग करते हैं, वैसे विधान कर उससे हमारे ऐश्वर्य और जीवन को अधिक करो। फिर उन्हें कैसे सिद्ध कर क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे ऋत्विग और यजमान आदि जनों, सुगंधित और घृतादि पदार्थों के होम से वायु और सूर्य को शुद्ध कर सबके भाग्य की सिद्धि कर सबके सुख को बढ़ाने वाले हो।
भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य औषधों से शरीर के रोगों का तथा विद्या सत्संग और धर्म के अनुष्ठान से आत्मा के रोगों को विचार के वायु और बिजली के समान बलिष्ठ हो विद्याभ्यास करके विद्यार्थियों की परीक्षा करते हैं वे सबके दुखों की निवृत्ति कर आनंद दे सकते हैं फिर वे कैसे हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे सेना बल के अधीशों यदि आप लोग सर्वदा सेना की उन्नति के लिए और युद्ध विद्या की वृद्धि के लिए प्रयत्न कीजिए तो सर्वत्र जीतिए कहीं भी न पराजित होइए इस सूक्त में इंद्र और विष्णु के समान सभा और सेनेश आदि कर्मों के वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 69वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ अब 6 ऋचा वाले 70वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में भूमि और सूर्य कैसे वर्तमान हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों आप भूगर्भ और बिजली की विद्या को जानो और जो दो पदार्थ सूर्य और वायु से धारण किए हुए हैं उनसे बल की वृद्धि और कामना की पूर्णता करो फिर वे कैसे हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों सूर्य और भूमि ही सब जगत की रक्षा के निमित्त बहुत उदक आदि पदार्थ युक्त और सबके काम को पूर्ण करते हैं उनको यथावत जानकर कार्य की सिद्धि के लिए अच्छे प्रकार उनका प्रयोग करो फिर इनको जान कौन कैसा होता है इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो भूगर्भ विद्या और द्यावा पृथ्वी के कर्मों को जानते हैं वे प्रजा पशु विद्या और राज्य से युक्त होते हैं फिर वे कैसे हैं और क्या प्राप्त करते हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे उत्तम बुद्धिमान जन बिजली और अंतरिक्ष की विद्या को जान के कार्यों में लगाते हैं वैसे तुम भी उनका प्रयोग करो फिर उनसे क्या करने योग्य है इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे भूमि और सूर्य सत्य कर्म युक्त इच्छा पूरी करने और मधुरादि रस देने धन अन्न बल और विज्ञान के बढ़ाने वाले हों वैसा अनुष्ठान करो फिर वे कैसे किसके तुल्य और क्या करते हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों आप जो सूर्य पिता के समान जो पृथ्वी माता के समान ये दोनों सर्व सुख देने व धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने व मंगल कराने वाले उत्तम क्रिया युक्त और बल व पराक्रम देने वाले वर्तमान हैं उनको उत्तम यत्न के साथ कैसे न जानो इस सूक्त में द्यावा पृथ्वी और उनके समान अध्यापक और उपदेशक व ऋत्विक और यजमानों के काम का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के साथ संगति जाननी चाहिए यह 70वां सूक्त और 14वां वर्ग पूरा हुआ अब 6 ऋचा वाले 71वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में फिर राजा कैसा हो इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो विद्वान अति बल से युक्त भुजाओं वाला अत्यंत बुद्धिमान विशेषता से धर्मात्मा होकर ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए निरंतर उद्यम करता है वह ऐश्वर्य को प्राप्त होकर फिर सब प्रजा के धर्म में प्रवेश कर जैसे यज्ञ सुख देता है वैसे सुखी करता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे विद्वानों जैसे इस जगत में जगदीश्वर अभिव्याप्त होकर सबकी रक्षा करता है वैसे ही इस जगत में व्याप्त होकर विद्या और विनय से समस्त राज्य को पुत्र के समान पाल